हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10th मस्ती रणधीर सर। मैं रणधीर सर आपके लिए फिर से फिजिक्स का दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर जो एनसीईआरटी में दूसरा चैप्टर कहा जाता है, अदर प्रकाशन में इसका चैप्टर का अंक जो है बदल जाता है। तो मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार है, इसका 50 क्वेश्चन और अगला चैप्टर 4 चैप्टर का भी क्वेश्चन देखेंगे जो मात्र 10 मिनट में हम लोग क्लियर करेंगे। समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट की अल्तम दूरी लगभग होती है 25 cm। मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। आँख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। पुतली के साइज कौन नियंत्रित करता है? परितारिका करता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, आप मत सोचिएगा कि हाँ दूसरे का क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु कितनी होती है? अनंत। दूरबिंदु जो होती है अनंत होती है, दूरबिंदु अनंत होती है। में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? परितारिका। नेत्र का रंगीन भाग परितारिका। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड, 1/16। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वह रेटिना पर बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख के रेटिना पर बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है पुतली द्वारा। ठीक है ना, इसीलिए गांव के लोग कहते हैं हमारा आंख की पुतली है तू। तो पुतली का मतलब जो होता है ना, हमारे प्रकाश को नियंत्रित करता है। आंख के लेंस में वक्ता त्रिज्या को नियंत्रित करती है पक्षमाभी मांसपेशियां। कैमरे का कौन सा भाग आंखों की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकटतम बिंदु या दूर बिंदु क्रमशः होती है। तो निकटतम बिंदु 25 cm और दूर बिंदु अनंत होती है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता वो कौन सा होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। निकट को जो साफ नहीं देखेगा वो दूरदृष्टि है, जो दूर को साफ नहीं देख पाएगा वो निकट दृष्टि दोष। ये उल्टा होता है, याद रखिएगा। इसमें किसी दृष्टि दोष का द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। मैंने किस दृष्टि दोष में? तो जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस लगाई जाती है। जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस। किस लेंस का उपयोग कर हम दूरदृष्टि दोष को संशोधित करते हैं? तो देखिए दूर कहने पर उ आ रहा है तो इसीलिए उत्तल लेंस, और निकट के लास्ट में अ आ रहा है, निकट अ, तो दूर याद रखिएगा तो निकट याद हो जाएगा। तो दूर में उ आ रहा है तो इसीलिए उत्तल लेंस, और निकट में आ रहा है तो अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में कौन सा चश्मे का व्यवहार होता है? तो अवतल लेंस वाला। दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को। नेत्र की संवेदन क्षमता कम होती है, कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है? तो जरा दृष्टि दोष। नेत्र का संवेदन क्षमता कम हो जाएगा तो जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। ये स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? बैगनी। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो सर जी 7 रंग। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? लाल रंग का। ठीक है ना। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक करता है? तो विचलन बैगनी। विचलन अधिक बैगनी, विचलन अधिक बैगनी, और कम करेगा तो लाल। इसीलिए लाल ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग? प्रिज्म का। प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन से होते हैं? नीला, हरा, लाल। नीला, हरा, लाल, याद रखिएगा, नीला, हरा, लाल। ठीक है, नीला, हरा, लाल। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है? प्रिज्म। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? प्रकीर्णन का। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होना चाहिए? 380 नैनोमीटर। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। जल पर जो बादलों में जल कण होते हैं ना, जो हवाओं के द्वारा फंसे हुए होते हैं वर्षा के बाद, तो उन्हीं वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए दिश प्रकाश स्पेक्ट्रम सबसे प्रभावी रंग होता है लाल। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे झुकता है? लाल। सबसे कम झुकता है तो लाल, ज़्यादा झुकता है तो बैगनी। ज़्यादा झुकता है बैगनी, कम झुकता है तो लाल। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य में हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट या 4 मिनट पूर्व दिखाई देता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना पर है? प्रकाश के अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा देती है? तो पराबैंगनी किरण से। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों में टिमटिमाहट प्रदर्शित करती है? अपवर्तन। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। वायु के सूक्ष्म कण
किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? तो नीला। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? लाल। इसीलिए लाल ज़्यादा दूर तक दिखाई देती है। तरंगदैर्घ्य जो होता है ना अधिक होता है, विचलन कम। तरंगदैर्घ्य अधिक, विचलन कम। और विचलन अधिक किसका होता है? बैगनी का। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का प्रकीर्णन। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग उजला होता है। ठीक है, अगला क्या कहता है? तीसरा चैप्टर हो गया हमारा विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा का क्वेश्चन देखेंगे। एक कूलाम आवेश में प्रोटॉन की संख्या 6.25 × 10⁻18। ठीक है ना। किसी उपकरण में प्लस और माइनस चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में? कौन सा उपकरण में प्लस माइनस नहीं होता है? तो कुंडली में। 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो होने की धारा क्या हो सकती है? तो 120/1 मिनट में 60 होता है, तो 120/60 जब करेंगे तो 2 एम्पियर की धारा होती है। इसका सूत्र होता है I = Q/T। Q का मतलब आवेश और T का मतलब होता है समय। ठीक है, समय नीचे रखा जाता है, आवेश को ऊपर रखा जाता है। बैटरी से प्राप्त धारा दिष्ट धारा यानी डीसी कहलाती है, डायरेक्ट करंट। अमीटर को परिपथ से जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। अमीटर श्रेणी क्रम, एमीटर श्रेणी क्रम, ये वो याद रखिएगा, दूसरा याद हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। अमीटर का क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। शुष्क सेल में माइनस इलेक्ट्रोड बना होता है तो जिंक का। शुष्क सेल में माइनस इलेक्ट्रोड जिंक का बना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश? 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन को माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोटॉन को प्लस से, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। 1 माइक्रोमीटर का मान 10⁻6 एम्पियर। 1 माइक्रोमीटर 10⁻6। धारा मापने वाला यंत्र एमीटर होता है। चालक में गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम। कैथोड किरणों में उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन। दिए गए पदार्थों में चालक होते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जिससे धारा प्रवाहित हो जाए उसे चालक कहते हैं, जिससे नहीं हो उसे कुचालक कहते हैं। धात्विक चालकता किस कण की गति प्रकाशित करती है? इलेक्ट्रॉन। विद्युत विभव याद रखिएगा अदिश राशि है। विद्युत विभव अदिश राशि, विद्युत विभव अदिश राशि। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? निष्क्रिय गैस, जैसे आर्गन। विद्युत फ्यूज कार्य करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज जो कार्य करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने वाला गुण प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध होता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलेगा तो प्रतिरोध है। प्रतिरोधे के कारण हमारा बल्ब जल रहा है, प्रतिरोधे के कारण बॉल जलता है, पंखा चलता है, या कोई हीटर गर्म होता है, चाहे हम आयरन गर्म कर पाते हैं प्रतिरोध के कारण। विद्युत हीटर के तार कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। बल्ब 100 वाट और 220 वोल्ट। बल्ब को 100 वोल्ट पर चलाने का धारा कितना होती है? तो वही होती है, अब इसको मान निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। अगला विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.24 कैलोरी। याद रखिएगा 0.24 कैलोरी। R ओम वाले N प्रतिरोध का समानांतर क्रम समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? R/N। R ओम वाले N प्रतिरोधक का समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध R/N होता है। समानांतर क्रम में प्रतिरोधक की संख्या घटने पर कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। और सेल से धारा लेने पर सिरों की विभवांतर यानी V विद्युत वाहक बल और E कम हो जाता है, यानी V = E - IR। ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में समान रहने वाली राशि क्या होती है? विद्युत धारा। समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। प्रतिरोधक हटाने पर कुल प्रतिरोधकता बढ़ाना संकेत देता है क्या? वे समानांतर क्रम में जुड़े थे। ठीक है। प्रतिरोधक जब हटा दिया जाता है तो कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो धारा जो है समानांतर क्रम में डाला गया, यानी पैरेलल। ठीक है ना। और श्रेणी क्रम का मतलब एक के आगे एक। सोलर सेल बना होता है सिलिकॉन का। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है ऊष्मीय प्रभाव। लंबाई बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध बढ़ता है। लंबाई बढ़ाएंगे तो तार का प्रतिरोध बढ़ेगा। 100 वाट बल्ब 250 वोल्ट मेन से प्रवाहित धारा कितना हो जाएगी? तो 0.4 एम्पियर, यानी I = P/V। तो देखिए इसमें किसको P का मान जो होगा और P/V करेंगे तो हमारा मान 0.4 आएगा। ठीक है। यानी कहने का मतलब 100 वाट बटा कितना कर देंगे? 250 कर देंगे, 250 वोल्ट। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 10 और बटा नीचे बच जाएगा 25। 25 चौका 100 होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट। हाइड्रो का शब्द का अर्थ होता है जल। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा यानी यूनिट।
एक यूनिट कहा जाता है उसको। एक यूनिट का मतलब हो गया कि हम कितना, एक यूनिट का मतलब हो गया कि आप 1000 वाट बल्ब को अगर 1000 वाट हर हाल में लाना है आपको, यानी 100 वाट के बल्ब को, 100 वाट जो लाल का बल्ब मिलता है ना, उसको 10 घंटा तक जला दीजिएगा तो 1 यूनिट उठ जाता है। तो ये वाट किसके बराबर होता है? जूल बटा सेकेंड के, जूल प्रति सेकेंड। 1 किलोवाट घंटा कितना होता है? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 6। ओम के नियम सही संबंध है, V बराबर आई आर यानी R बराबर वी आई, यानी वी आई आर को क्या बोल सकते हैं? बीर, याद रखिएगा बीर, इसका ट्रिक है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? धारा के परिमाण में वृद्धि करना या कम करना, रियोस्टेट। विद्युत हीटर की कुंडली द्वारा ली गई धारा कितनी होती है? 4 एम्पियर, यानी I बराबर V बटा R, याद रखिएगा। विभवांतर मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट, विभवांतर व से उल्ट, विभवांतर व से लिखा जाता है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो जूल बटा कुलाम, 1 जूल बटा 1 कुलाम के बराबर होता है। वोल्ट मीटर की परिपथ में जोड़ा जाता है क्या? समानांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में, आमीटर को श्रेणी क्रम में, याद रखिएगा। विद्युतवाहक बल क्या है? सेल द्वारा इकाई आवेश में किया गया कार्य होता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम, ठीक है ना। इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। ओमेगा जो होता है ना, ओमेगा से विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होती है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए जोड़ना चाहिए श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यह पूरा आपका प्रश्न हो गया, यानी 3 चैप्टर, 2 चैप्टर और 3 चैप्टर का, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार और विद्युत धारा का। तो हम उम्मीद करते होंगे कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।